क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। अरे आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा था। हेलो सर। हेलो वाणी। हेलो। हाँ, आ रही हूँ। हाँ। हेलो हेलो, हाँ वाणी, कहाँ हो तुम? हाँ यार, आ रही हूँ। तो इतना अंधेरा और सुनसान रोड है। हाँ, बस आ गई। हेलो हेलो। हेलो। नेटवर्क नहीं आ रहा है। अरे छोड़ो मुझे। वाणी, बचाओ। वाणी, वाणी, क्लोज, क्लोज। क्या लेखक की सोच उसके व्यक्तित्व का हिस्सा होती है या फिर मात्र एक छलावा? विलियम शेक्सपियर की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग शायद ही उन्हें समझ सकेंगे। उनकी रचनाओं की अगर हम लोग बात करें तो हमें समझ में आता है कि उनमें विनम्रता और मित्रता की भावना थी। कुछ लोग कहते हैं कि विलियम शेक्सपियर अपने वक्त की कहानी लिखते थे, ना कि अपने व्यक्तित्व की। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान के कई चेहरे हो सकते हैं। खैर, शेक्सपियर कहते हैं अननेचुरल डीड्स डू ब्रीड अननेचुरल ट्रबल्स। इस लाइन में शेक्सपियर एक बड़ी गाढ़ी बात कहते हैं। राइट वाणी? यस यस सर। यानी अप्राकृतिक कृत्य और कर्मों के नतीजे असामान्य होते हैं। इसके आगे शेक्सपियर का एक किरदार कहता है कि इन्फेक्टेड माइंड टू द डेफ पिलोज विल। अर्जित, यस सर। अगर क्लास में मन नहीं लग रहा है तो बाहर जाके मन लगाओ। सॉरी सर। वो मैकबेथ एक्ट 5 कल सब लोग पढ़कर आएंगे। यस और नो? यस सर। जब से सीनियर प्रोफेसर से प्रिंसिपल बना है ना, ये इंसान कुछ ज्यादा ही क्लासेस लेने लगा। मुझे ही कुछ करना होगा। वाणी, मेरे ऑफिस में आके मिलो। सर, आप तो इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि बुक खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारे मार्क्स देखे तो ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों आ रहे इतने कम नंबर तुम्हारे? नहीं मतलब मेरा पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, या फिर ध्यान कहीं और है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छे से समझ में आता है। इनफैक्ट मैं ये सोच रही हूँ तो आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूँगी और मार्क्स अच्छे आने स्टार्ट हो जाएंगे। एक्स्ट्रा क्लासेस? चलो देखते हैं कितना फायदा होता है तुम्हारी इन एक्स्ट्रा क्लासेस से। तुम घर जाओ और पढ़ाई में ध्यान दो। जी सर। बचाओ बचाओ अम्मा, छोड़ो छोड़ो, बचाओ अम्मा, बचाओ बचाओ, छोड़ो 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 छोड़ो, बचाओ माँ माँ माँ।
तुम लोगों को कितनी बार समझाया है, इतने बड़े घर में अकेले मत रहो तुम लोग। क्या मतलब है अकेले मत रहो? मेरा मतलब है कि घर का एक हिस्सा किराए पे उठा दो। क्या कह रहे थे सतीश मामा? कह रहे थे किसी को किराए पे रख लो घर में। बात तो सही है, पर किसे रख सकते हैं? वो जो नए प्रोफेसर है ना, वो सही रहेंगे। वो स्कूल के प्रिंसिपल का काम भी देखते हैं और कभी कभी कुछ सब्जेक्ट के लेक्चर भी ले लेते हैं। और डायरेक्टर सुनीता ना उन्हें प्रिंसिपल शर्मा बुलाती हैं। मम्मी यू नो बहुत हैंडसम है। व्हाट नॉनसेंस वाणी। शायद कंसिडर कर सकते हैं उन्हें। हैं तो अच्छे इंसान वो। मिली थी एक बार तुम्हारे साथ उनसे। एक काम करो, बात करके देखो उनसे। आप बात करो ना, मैं तो स्टूडेंट हूँ ना, मेरी तो शायद सुनेंगे भी नहीं। आप कर लो। वैसे बात तो सही है, इतने बड़े घर में अकेले रहना टफ। किराएदार रखना एक सॉल्यूशन हो सकता है। तो आप ही क्यों नहीं रहते यहाँ? और वैसे भी सुना है कि आप बैचलर हैं, कॉलेज के बंगलों में नहीं किसी होटल में स्टे कर रहे हैं आप? जी हाँ, दरअसल मुझे भी बड़े घरों में अकेले रहना पसंद नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ कि आप यहाँ हमारे घर में किराए पर आ जाइए। इससे आपकी और हमारी दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और आपके आने से हमारे घर में एक मेल मेंबर आ जाएगा, तो शायद उसके बाद हम दोनों थोड़ा सेफ फील करेंगे। ओके। वाओ, दैट्स सो ग्रेट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। थैंक यू। खुद की किडनैपिंग? क्या ड्रामा है ये? पैसे मिल रहे हैं ना तुम्हें, तो लो और फुट लो यहाँ से। ठीक है, हमें क्या लेना देना, जो करना है करो। थैंक यू। वैसे बाइक काफी अच्छी चला लेते हो। मुंबई में स्टंट बाइकर था। ओह, तो मुंबई रिटर्न है आप। बढ़िया है। चलो फिर कभी जरूरत पड़े तो मुझे ही कॉल करना। बंदा हर जरूरत के लिए हाजिर है। बाय। बाय। बड़ी पागल लड़की है यार, इसका थोड़ा खास ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे बाइक काफी अच्छी चला लेते हो। उसके बारे में सोच सोच के तू क्यों पागल हो रहा है? यार लड़कियों के साथ ना अपना पुराना खाता रहा है। वैसे एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में। बोल। लड़की अपनी किडनैपिंग का ड्रामा कर रही है, तो क्यों ना सच में उसे किडनैप करके मजे ले। क्या बोलता है? सही है भाई। वानी, सचिन सर के लिए ये रूम कैसा रहेगा? ये रूम तो बिल्कुल ही परफेक्ट रहेगा सर के लिए। और वैसे भी इस कमरे को मैं ऐसा सजाऊंगी कि सर मेरे टैलेंट के फैन हो जाएंगे। वाह वाह। ठीक है, तो एक काम करो, तुम इस कमरे को डेकोरेट करो, मैं तब तक खाना बना लेती हूँ। ठीक है। आप ना मेरा टैलेंट देखकर फिदा हो जाएंगे सर, और फिर शायद आपके दिल में भी प्यार धड़कने लग जाए। यार कितनी ब्यूटीफुल है ये, मन करता है बस। भाई है तो मस्त, मगर आगे प्लान क्या है? है प्लान भी मेरे पास।
अबे ये कौन आ गया? चल अभी निकलते हैं यहाँ से। अरे वेलकम सर, आइए ना। आज बड़े बड़े दिनों बाद घर के खाने की खुशबू आ रही। अरे सर, अभी आप मम्मी के हाथ का खाना खा के तो देखिए। यू नो, मम्मी की कुकिंग इट्स माइंड ब्लोइंग। अच्छा, अरे सर, पहले चल के अपना रीडिंग एरिया तो देख लीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। एंड आपको पता है, आप वहां पर बैठ कर ना घंटों तक अपनी फेवरेट कहानियां पढ़ सकते हैं। और अगर आपका मन करे तो मम्मी और मुझे, हम दोनों को सुना सकते हैं। जाइए जाइए, देख लीजिए। बहुत मेहनत करी आपका रीडिंग एरिया सेट करने में इसने। इनफैक्ट मैं भी चलती हूँ आपके साथ। हाँ चलिए ना। चलिए। सर आइए 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 ना सर, देखिए। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और ये क्या वाणी? प्यार का इलाज प्यार करने में है, सिर्फ ज्यादा करने में है। ये प्रोफेसर का कमरा है या फिर किसी आशिक का? बट जो भी है, अच्छा डेकोरेट किया है। थैंक यू। यार ये लड़की भी क्या चीज है? पहले इस घर में कोई आता नहीं था और प्रिंसिपल को ले आई। और ये प्रिंसिपल भी मुझे ना बहुत पहुंचा हुआ खिलाड़ी लगता है। तू देखना एक दिन खिलाएगा कोई ना कोई गुल। वाणी अपने पापा को बहुत मिस करती है। जब वो 12 साल की थी तभी उसके पापा गुजर गए थे। आई एम सो सॉरी। यानी वाणी की परवरिश आपने अब तक अकेले मैनेज की? हाँ, लेकिन मैं देख रही हूँ आपके आने से बहुत खुश नजर आ रही है वो। हाँ, मैंने भी नोटिस किया। वैसे आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? आई मीन कोई खास वजह? नहीं, बस पढ़ाई लिखाई में इतना बिजी रहा कि मौका ही नहीं मिला। और मेरा तो ये मानना है कि भगवान ने, ऊपर वाले ने, हर एक के लिए कोई ना कोई साथी बनाया। और जब मेरा वक्त आएगा मुझे भी अपना साथी मिल जाएगा। भाई मैंने बोला था ना, बहुत ऊंची चीज है ये लड़की। प्रिंसिपल से चक्कर चला रही है। और किडनैपिंग क्यों करवाई अपनी? पूरा गेम है बॉस। पहले किडनैपिंग का ड्रामा और फिर चौकीदार प्रिंसिपल आके जम गया, रास्ता साफ। और फिर चल पड़ी आश की। भारी भरकम निकली ये लड़की तो।
ये क्या हुआ? ये अचानक से लाइट क्यों ऑफ हो गई? वाणी, Happy birthday to you. Happy birthday, dear Sachin sir. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे सर। Happy birthday. आप लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया था। मतलब घर में अंधेरा देखकर मुझे लगा फिर से कहीं किसी ने कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट कर ली हो। केक कटिंग करें? भाई सिर्फ लड़की ही नहीं, लड़के की अम्मा भी फिदा है प्रिंसिपल पे। निकलो यहाँ से। क्या हो गया? ऐसे क्यों बात तुम कर अगर रही हो? मेरी बेटी के आसपास भी नजर आए ना तो घर से निकलो, मैं पुलिस के पास लेके जाऊंगी। देखिए आप गलत समझ रही हैं। और तुम इस आदमी से कोई लेक्चर नहीं लोगी तुम। देखिए आपने जो कुछ भी देखा आप उसका गलत मतलब निकाल रही मैडम। बहुत बड़ी गलती हुई मुझसे तुम्हें इस घर में रखकर, क्योंकि तुम जैसा इंसान हमारे साथ बैठने के भी लायक नहीं है। तुम अभी के अभी यहाँ से निकलो। ले देखिए अंदर, देखिए मुझे आपने बात करने का बहुत। मम्मी, मम्मी प्लीज बताओ ना, क्या हो गया है? आफ्टर ऑल सचिन सर ने ऐसा भी क्या कर दिया? उस आदमी का नाम भी मत लो, कभी भी नहीं। और उससे हमेशा दूर रहना। क्या हुआ सचिन सर? आपकी वो पुरानी वाली स्माइल किधर गई? आपका मूड कुछ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अरे वानी, मम्मी कैसी है? क्या हुआ आप दोनों के बीच? तुम्हारी मम्मी ने बताया नहीं तुम्हें? कल रात बर्थडे मनाने के बाद मैं बरामदे में टहल रहा था, तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़ के तुम्हारे कमरे की तरफ भागा। मैंने देखा कि तुम एकदम बेड के किनारे पे सो रही हो और तुम्हारा तकिया ज़मीन पर गिरा हुआ है। मैंने वो तकिया उठाया, तुम्हारे सिरहाने के पास रखा और तुम्हें सरका के बेड के बीच में ले आया। लेकिन ये सब तुम्हारी माँ ने देख लिया। पता नहीं उनको क्या लगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर रहा हूँ। ये क्या कर रहे हैं आप? और इसी बात का उन्होंने बतंगड़ बना दिया। वाणी, मैंने तुम्हारी माँ को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। उन्हें लग रहा था मेरी नीयत खराब है। लेकिन वाणी, तुम मेरे लिए सिर्फ एक स्टूडेंट हो, बस, और कुछ नहीं। मम्मी भी अजीब है। आप मेरे लिए मेरे फादर जैसे हैं। जब मैंने आपको पहली बार देखा तो ऐसा लगा मैं अपने पापा को देख रही हूँ। वही चाल, वैसे ही बात करना और वही स्माइल। सर, मेरी मम्मी बहुत मासूम है। वो अपनी फीलिंग किसी के साथ भी शेयर नहीं करती। फिर पापा के जाने के बाद मम्मी की लाइफ में एक अधूरापन आ गया था। मैं बस उसी को भरना चाहती थी। तुम कैसे? वो किडनैपिंग की घटना मैंने ही करवाई थी। What? तुमने? मगर क्यों? क्योंकि सर, मुझे आप में मेरे पापा दिखते हैं। तो मुझे लगा आपको और मम्मी को मुझे साथ लाना चाहिए। किडनैपिंग को वजह बना के मैं आपको अपने घर ले आई, लेकिन अब सारा प्लान फेल हो गया।
मम्मी की जिंदगी का सूनापन शायद अब कभी भी नहीं जाएगा। सर पिछले ही दिनों वो डिप्रेशन की दवाइयाँ लेने लगी थी, बैंक की जॉब, इतनी सीनियर पोजीशन छोड़ने की बातें कर रही थी। और उस दिन कह रही थी तो मन करता है कि ये दुनिया ही छोड़ दूं। सर अगर मम्मी ने ऐसा कुछ भी किया ना तो मैं जिंदा नहीं बचूंगी। वाणी, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा और मैं हूं ना तुम्हारे साथ। हाँ वाणी, लेकिन रिश्ते बनने में समय लगता है। देखो मैं करूंगा तुम्हारी मम्मी से बात, मैं उनकी गलतफहमी भी दूर करूंगा और अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनसे माफी भी मांगूंगा। ठीक है? वाणी, अर्जित तुम यहाँ? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सॉरी, वो वाणी तुम लास्ट लेक्चर में दिखी नहीं। तुम रो क्यों रही हो? सर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। गौर करने वाली बात यह है कि वाणी जैसी लड़की जो पहले खुद का अपहरण कराती है, आज के दौर से आगे की सोच रखने वाली वाणी अपनी छोटी सी उम्र में बड़ों जैसे परिपक्व ख्याल भी रखती है। फिर क्या ऐसी लड़की कोई गलत कदम भी उठा सकती है? नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। वाणी की मां ने कुछ देखा, उनको शक हुआ। शक है या गलतफहमी, कौन जानता है। वाणी तो अपनी मां की जिंदगी का सूनापन दूर करना चाह रही थी, पर क्या उससे इंसान परखने में गलती हो गई थी? एक जवान हो रही बेटी और विधवा मां जो खूबसूरत भी है, कभी कोई उसे छलने की साजिश तो नहीं कर रहा है? इनकी जिंदगी में कोई तीसरा घात लगा के वार तो नहीं करना चाह रहा है? निशाने पे कौन है, मां या बेटी? तुम ठीक तो हो ना वाणी? अच्छा, आई हैव समथिंग फॉर यू। देखोगी? सरप्राइज। ये क्या है? तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट। थैंक यू। हेलो, अर्चित कुमार को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करो। जस्ट डू एज आई से। कैसी है तू? कब आई पेरिस से? कल सुबह। ये ले तेरे लिए। ये तुम्हारी पुरानी आदत, बच्चों की तरह गिफ्ट्स लाने की। थैंक यू। बच्ची ही तो है तू। ये क्या चल रहा है तुम्हारे और प्रिंसिपल सचिन के बीच? बहुत दुखी है वो, कह रहे तुमको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो तू यहाँ पर उनकी एजेंट बन के आई है? मैंने उनको सुना है। मुझे लगता है तुझे उनको माफ कर देना चाहिए। तुझे पता है तेरे इस झगड़े का सबसे बुरा असर तेरी बेटी पे पड़ रहा है। उससे भी मिली थी मैं कल। वो तो प्रिंसिपल को बहुत मानती है, एक पिता की तरह, और अब उसको लगता है कि उसकी वजह से तुम दोनों के बीच में गलतफहमी हुई है। मुझे लगता है तुमने सचिन से बात करके इस बात को खत्म कर देना चाहिए। ओके, सोचती हूँ इस बारे में। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे कॉलेज के लोन एप्लीकेशन का क्या हुआ? एक बार फिर तुम्हारे बैंक के पास आएगा। 2 साल से तो तुम लोग इस लोन को रिजेक्ट करते ही आ रहे हो। इस बार अगर देखो, कॉलेज के पास फंड्स बिल्कुल नहीं है। चल ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है बेस्ट। विमला जी, अगर गलतफहमी आपकी ही है तो मैं आपसे माफी मांगता हूँ।
मम्मी देखिए ना, सचिन सर कितने अच्छे हैं। आपकी गलत फहमी है, फिर भी वो माफ़ी मांग रहे हैं। माफ़ कर दो ना। प्लीज विमला जी। ओके थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच मम्मा, यू आर द बेस्ट, थैंक यू। फिर रिजेक्ट कर दिया हमारा लोन। पर आप दोनों में सुलह हो गई थी ना। अरे लोन तो पिछले 3 सालों से विमला का बैंक रिजेक्ट कर रहा है। कुछ कीजिए वरना कॉलेज बंद हो जाएगा। हेलो, हाँ आ रही हूँ। वाणी कहीं नजर नहीं आ रही है और फोन ट्राई किया, वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। ये वाणी दीक्षित का है सर, आज वो आई नहीं है। और ये अर्चित, आपने उसको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया था सर, भूल गए क्या? याद है मुझे। सिट डाउन। तुम्हें पता है, तुमसे मिलने के लिए मैंने क्लास बंक की है। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था। क्यूटी पाई। अच्छा लेकिन हम ना नेक्स्ट टाइम से क्लास के बाद ही मिलेंगे। अरे यार, ये तुम्हारे नए डैडी प्रिंसिपल सचिन, उसको मुझसे कोई प्रॉब्लम है क्या? इनफैक्ट मुझे लगता है ना, मुझसे नहीं, हमारे मिलने से उसे प्रॉब्लम है। अब भी कोई प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। वाणी, आज कॉलेज नहीं गई थी तुम? गई थी ना। ओ, तो अब तुम मुझसे झूठ भी बोलोगी। वो एक्चुअली ना तुम्हारे प्रिंसिपल का कॉल आया था मुझे। मम्मी, मैं अर्चित के साथ थी। अर्चित? कौन अर्चित? वो स्टूडेंट है ना मेरी क्लास में, और सचिन सर ने उसे 2 हफ्तों के लिए सस्पेंड कर दिया है, तो बस उसी से मिलने गई थी। मम्मी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। व्हाट नॉनसेंस वाणी। तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, तुम्हारे लिए सिर्फ यही सही होगा। और इन सब चीजों से दूर रहो, और नेक्स्ट टाइम से मुझे तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट नहीं मिलनी चाहिए। आई होप यू अंडरस्टैंड। हाँ विमला जी, आज शाम को एक पार्टी रखी है, तो आप और वाणी आइए ना। किस बात की पार्टी? बस यूं ही कुछ खास लोगों को बुलाए। लगता है आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आएंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपका वेट करूंगा। अरे आइए आइए, आपका इंतजार हो रहा था। हेलो सर। हेलो वाणी। आप कुछ लेंगी, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? कुछ नहीं, थैंक यू। सुनीता नजर नहीं आ रही है। अरे हाँ, उसकी एक बोर्ड मीटिंग थी, तो उसको अर्जेंटली जाना पड़ेगा। ओह, आप आइए प्लीज। हेलो, हाँ आ रही हूँ। हाँ हाँ यार आ रही हूँ। तो इतना अंधेरा और सुनसान रोड है, और तुम भी पता नहीं कहाँ जाके खड़े हो। हेलो
नेटवर्क नहीं आ रहा है। The number you're trying to reach is switched off. एक्सक्यूज मी सचिन जी, वाणी कहीं नज़र नहीं आ रही है और फ़ोन ट्राई किया वो भी स्विच ऑफ बता रहा है। अच्छा होगी यही कहीं, मैं देख के आऊँ। प्लीज़ ज़रा देखिए ना। कहीं पता चला? मिली तो नहीं, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। शायद उसकी बैटरी ड्रेन हो गई होगी, फोन स्विच ऑफ हो गया। वाणी का चुपके से पार्टी से गायब हो जाना, फिर अगले ही पल उसके मोबाइल का स्विच ऑफ हो जाना किसी नई साजिश की शुरुआत थी या फिर महीनों से रचा गया किसी षड्यंत्र का अंजाम। जो भी हो, वाणी का इस तरह गुम हो जाना किसी बड़ी मुश्किल की ओर इशारा कर रहा था। जाहिर सी बात है कि ऐसे में प्रिंसिपल का साथ विमला के लिए सहायक बना और फिर दोनों ही वाणी की सही सलामत वापसी की उम्मीद लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। हाल में ऐसी वैसी कोई बात हुई आपके साथ या आपकी बेटी के साथ? एक बाइकर्स गैंग है हमारे इलाके में, उन्होंने मेरी बेटी को किडनैप करने की कोशिश की थी। सुरेश, यस सर। नौरोजी नगर इलाके में कोई बाइकर गैंग है, शायद स्टंट बाइकर्स होंगे, पता करो। हमें क्या मालूम सर किधर है वो लड़की, हम तो जानते भी नहीं उसे। कुछ याद आया? ढंग से मरम्मत करो। लड़की ने खुद की किडनैपिंग करवाई थी, पैसे दिए थे हमको। खुद की किडनैपिंग क्यों? हमें नहीं पता सर, उसने कुछ बताया नहीं हमें। मैं तो उसे पसंद भी करने लगा था, मैंने उसे हिंट भी दिया था। पूरे 250 रुपए के गुलाब देके प्रपोज किया था मैंने। मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। शक्ल देखिए तुमने अपनी। शक्ल मेरी अच्छी है और मेरे जैसा कोई बाइक स्टंट भी नहीं कर सकता। बस उतने से ही हो तुम, एक सड़क छाप बाइकर। और ये तुम्हारा लव, सब मालूम है मुझे क्या होता है तुम जैसों के लिए लव। क्यों, वो प्रिंसिपल के तेरे घर पूजा करने आता है? चाटा मार के चली गई सर। फिर क्या? कुछ नहीं। एक उल्टे हाथ का दूंगा ना, तुम्हें कोई चाटा मारे और तुम लोग ऐसे ही छोड़ दोगे उसको? सुरेश, ये दोनों को लॉकअप में डालो। सर मैं बताता हूँ सर। विवेक भाई का तो गुस्से में बल्ब फ्यूज हो गया था। हमने लड़की का सच्ची का किडनैप करने का प्लान बनाया। सर हमने लड़की का पीछा किया, मगर आगे जाके लड़की पर किसी ने। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। गाड़ी और वो आदमी कुछ मालूम है उसके बारे में? नहीं सर, वहाँ पे बहुत अंधेरा था, हमें कुछ भी नहीं दिखा, नंबर तक नहीं दिखा गाड़ी का। देखिए, एक लड़का है कॉलेज में, अर्चित राय। इन दिनों उसकी वाणी से दोस्ती हो गई थी। क्लास में मिसबिहेव करने के चक्कर में मैंने उसको सस्पेंड कर दिया था। हाँ सर, ये बताया था मुझे वाणी ने। कांटेक्ट किया था आपने उसको? किया तो था, लेकिन वो फ़ोन उठा नहीं रहा है। पार्टी के बीच में ही वाणी से मिलने का प्लान था। मैं सर वही बाहर खड़ा इंतजार कर रहा था। हेलो, हाँ वाणी, कहाँ हो तुम? हाँ यार आ रही, तो इतना अंधेरा और सुनसान रोड है। हाँ बस आ गई। हेलो। हेलो, अरे छोड़ो मुझे, वाणी, बचाओ। पुलिस में रिपोर्ट किया? सर पहले तो मैं बहुत डर गया था, फिर जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर पुलिस स्टेशन आने का सोचा कि आपका कॉल आ गया। प्रिंसिपल से कुछ पंगा है तेरा? सर मेरा और वाणी का मिलना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था। देखिए, मैं बता चुका हूँ आपको, विमला जी ने मुझे खुद अपने घर पे रहने के लिए कहा था। फिर वहाँ से चले क्यों गए? सर वो कॉलेज में काम का प्रेशर रहता था, तो रात भर मुझे बाहर रहना पड़ता था। आने जाने में काफ़ी दिक्कत होती थी।
आपके स्टूडेंट अर्चित राय ने बताया था कि सर वो क्लास में लड़कियों को घूरता रहता था, इसलिए मैंने उसको 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया था। ठीक है। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैं खुद सोच सोच के परेशान हूँ, बट लेट्स सी, पुलिस पता लगा रही। आई एम श्योर कल सुबह तक कुछ ना कुछ पता चल ही जाएगा। चलता हूँ। हेलो, पुलिस स्टेशन। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। आप तो मेरी मम्मी की दोस्त है ना, तुम मुझे यहाँ क्यों बांध कर रखा हुआ है? हाँ दोस्त, वही दोस्त जिसका तुम्हारे मम्मी ने 3 साल से लोन रिजेक्ट कर दिया है। कॉलेज बंद होने वाला है मेरा, मुझे उम्मीद थी कि कम से कम इस साल तो तुम्हारी माँ लोन अप्रूव कर देगी, लेकिन नहीं। हमारे एक फ्रॉड केस की वजह बनाकर उसने हमारा लोन हर साल रिजेक्ट कर दिया है, और इस साल भी। अब सब कुछ का उसको हर्जाना तो भरना पड़ेगा। ये देखो, तुम्हारे सर आ गए और तुम्हें जान के खुशी होगी, ये तुम्हारे सबसे बड़े आशिक। मैं तो आपकी स्टूडेंट हूँ ना, और आप मेरे लिए मेरे पापा जैसे हैं, और आप कितना पसंद करते हैं। इसीलिए तो तुमको यहाँ पर लेके आया हूँ। लेकिन आप मेरे लिए मेरे पापा जैसे हैं। तुम्हारे लिए, तुम्हारी नजर में, मेरी नजर में तुम मेरा प्यार हो, माय लव। मेरा प्यार खुद गर्ज है, सांस लेना भी मुश्किल है तुम्हारे बगैर। और आज से नहीं, बहुत अरसे से। अरे सब, पहले चल के अपना रीडिंग एरिया तो देख लीजिए। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। सर, मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। ठीक है, अपना ध्यान रखना। और तुम जानती हो,
जब मैंने तुम्हें उसके साथ देखा तो मेरा खून खोल उठा। और फिर जब बर्थडे वाले दिन मैंने तुम्हें अपनी बाहों में भरा, मुझे लगा कि तुम सिर्फ मेरे लिए बने हो। पूरी रात मैं सो नहीं पाया, तुम्हारी भीनी यादों में सारी रात टूटता रहा। और उसके बाद जानती हो क्या हुआ? उसके बाद मैं तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे बिस्तर पे, तुम्हारे बगल में, तुम्हारे बाजू में आके सो गया। और तुम्हारी सांसों की खुशबू और तुम्हारी धड़कनों की आवाज को सुनता रहा। मैं तो चाहता था कि तुमको प्यार करूं, जी भर के प्यार करूं, लेकिन उसी वक्त तुम्हारी माँ के कदमों की आहट सुनाई दी और तुम्हारी माँ ने मुझे देख लिया। मैं चाहती थी कि तुम मेरी मम्मी से शादी कर लो, तुम्हारी मुझ पे ही गंदी नजर थी। तुम्हारी इसी मासूमियत पे तुम्हें फिदा हूं, जानती हो? तुम्हारे जैसे मासूम दिल की लड़कियां मेरी कमजोरी है। आज बहुत सारा प्यार और ढेर सारा रोमांस करते हैं। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। मैं चाहती थी कि तुम मेरी मम्मी से शादी कर लो, तुम्हारी मुझ पे ही गंदी नजर थी। हाय, तुम्हारी इसी मासूमियत पे तुम्हें फिदा हूं, जानती हो? तुम्हारे जैसे मासूम दिल की लड़कियां मेरी कमजोरी है। आजा, आज बहुत सारा प्यार और ढेर सारा रोमांस करता है। प्यार करना तो तुझे अब हम सिखाएंगे। प्रोफेसर चल चल। लत बहुत बुरी बला है प्रोफेसर। चल, तुझे तेरे बुरे कर्मों का इनाम देते हैं। विमला जी, थाने में अगर आपने पहले ही बता दिया होता तो ये नौबत ही नहीं आती। तो मुझे इसमें पहले से ही था इंस्पेक्टर, लेकिन मैं श्योर नहीं थी। लेकिन जब अभी थोड़ी देर पहले मुझे मेरे घर ड्रॉप करने आया, मैंने इसकी गाड़ी की पिछली सीट पे पानी का इयररिंग देखा, तब मेरा शक यकीन में बदला। पता चला कि कितना गिरा हुआ घटिया इंसान है। माफ कर दीजिए सर, प्रोफेसर और मैंने ये प्लान बनाया था लड़की को किडनैप करने का। अरे छोड़ो मुझे, बचाओ। मुझे विमला से बदला लेना था, गलती हो गई सर। मेरा कॉलेज बंद हो जाएगा। अच्छा होगा, बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएगी। चल चल। एक मां की सूझबूझ ने बेटी की जान और इज्जत दोनों बचा ली। इंसान कितना गिर सकता है। प्रिंसिपल की इस घिनौनी करतूत से यह साबित होता है, जिसका काम अज्ञानता और समाज की बुराइयों को मिटाना था, वही अज्ञान के अंधेरे में कैद था और हमारे बीच इंसान के भेष में एक हैवान था। इससे एक बात और सामने आती है कि बाहरी आडंबर, कपड़े, लत्ते, यहां तक कि औहदा भी इंसान के कैरेक्टर या चरित्र को सुनिश्चित नहीं कर सकता। इसलिए जब भी किसी गैर में अपना नजर आए तो जरा संभल के फैसला लें। इसी के साथ मैं अमित पचौरी आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है।
महीने में 3 कार्ड भी नहीं बनवा पाए तुम कार्तिक, और सैलरी तो पूरे महीने की ले रहे हो। मार्केट डाउन चल रहा है ना मैम। सिर्फ तुम्हारे लिए? तो फिर बाकी सब कैसे ला रहे केस? देखो कार्तिक, ये लास्ट मंथ, अगर इस बार भी 12 कार्ड नहीं बने ना तो कंपनी तुम्हें फायर कर देगी। नहीं मैम, इज इट क्लियर? यस मैम, मैं 12 कार्ड पक्का बना लूंगा मैम। अब वो क्लाइंट्स का लिस्ट क्या हुआ जो मैंने तुम्हें लास्ट वीक दिया था? नहीं मैम, मैंने फॉलो अप किया है। हमेशा एक्सक्यूजेस। यार बार-बार फोन काट रहा हूँ तो फोन क्यों कर रही हो? तो तुमसे बात कर रही हो, तुम फोन पर लगे हो। What the hell is this, कार्तिक? मैम मुझे जाना होगा, सॉरी। कार्तिक! चलो। एक मिनट भाई साहब, ये गाड़ी कहाँ लेके जा रहे हैं? हाँ? 6 महीने से कार की EMI डिपॉजिट नहीं किया आपने। देखिए मुझे पता है मैंने EMI डिपॉजिट नहीं किया, मैं अगले महीने कर दूंगा ना। देखिए आप कुछ भी मत बोलिए, अब आप बैंक से बात कीजिएगा सीधा। चलो। देखिए मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा, ये तरीका सही नहीं है। भाई साहब यही तरीका है हमें, समझे? 10 दिन दे रहा हूँ, EMI डिपॉजिट कीजिए, नहीं तो गाड़ी भूल जाइएगा। चलिए। देखिए भाई साहब मैं कर दूंगा। आप अब चुप रहिए, चलिए। कहा था ना मैंने कार मत लेना, लेकिन तुम मेरी बात सुनते ही नहीं हो। तुम शुरू मत हो जाओ। हाँ तो तुम फिजूल खर्चा करना बंद कर दो। मैं नहीं करूंगी शुरू, नहीं भर पाए ना EMI तो। घर की हर चीज तुमने EMI पे ले रखी है। क्यों? मैं तो कुछ नहीं मांगती तुमसे, फिर किसके लिए? बच्चे का एडमिशन इतने महंगे बोर्डिंग स्कूल में करने की क्या जरूरत थी? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। अरे सोसाइटी में दिखाने के लिए ये सब चीजें करनी पड़ती है, नहीं तो लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं। ये तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? कौन से लोग? यही लोग मजाक बनाएंगे। कार्तिक तुम समझते क्यों नहीं? लोगों के गाल लाल देखकर अपने गाल थप्पड़ मार के लाल नहीं किया करते। कमाई जितनी है ना, खर्च भी उतना ही होना चाहिए। देखो ये मेरी लाइफ है, मैं जैसे चाहे वैसे जीऊंगा, और मेरी लाइफ में एक फंडा क्लियर है, किसी भी चीज में कमी नहीं होनी चाहिए। कमी ना हो इस चक्कर में घर का कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है। तुम लोगों से उधार लेते हो और टाइम पे चुका नहीं पाते तो मुंह छुपाते फिरते हो। अब तो लोग दरवाजे तक आने लगे कर्जा मांगने के लिए। हर 6-8 महीने में जॉब से निकाल दिए जाते हैं। 9 साल हो गए हमारी शादी को कार्तिक। अरे तो 9 साल से घर मैं चला रहा हूँ ना, जैसे भी चलाऊं मैं चला रहा हूँ ना, आगे भी मैं ही चलाऊंगा। और तुम देखना, एक हफ्ते में गाड़ी वापस भी लेके आऊंगा। हेलो सर, मेरा नाम हेलो सर, मेरा नाम कार्तिक है। मैं क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग आपसे मिलने आया हूँ। आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए था, राइट? हेलो सर, मैं कार्तिक बोल रहा हूँ बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक से। आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी, राइट? हेलो भैया चाय दो ना। हेलो हेलो मैम, मैं कार्तिक बात कर रहा हूँ बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक से। बोलिए।
आपको क्रेडिट कार्ड की जरूरत थी, राइट? नहीं चाहिए कोई कार्ड, फोन काटिए। हेलो सर, सर मैं कार्तिक। शट अप, कोई कार्ड नहीं चाहिए। हेलो सर मैं बेस्ट कोऑपरेटिव बैंक से कार्तिक बोल रहा हूँ। वो आपसे क्रेडिट कार्ड के बारे में बात हुई। हाँ डेंजर भाई मैं वो गांव आया हूँ। मामा जी गुजर गए मेरे, तो मैं भी तेरे गांव में तेरे मामा की अर्थी को खाना देने आया हूँ। पैसे निकाल। एक दिन दे दो, माँ कसम लाके दे दूंगा। अबे तेरी किसी कसम पे भरोसा नहीं करूंगा मैं। देखा भी मैंने कितना बड़ा झूठा है तू। अपने मामा को ही मार दिया। तेरी एक हफ्ते का मोहलत दे दो। आरुष की कसम मैं पूरा पैसा वापस लाके दे दूंगा। और अगर नहीं दिया तो? अरे डेंजर भाई, अपनी बेटे की झूठी कसम कौन खाता है? मैं अगर नहीं लाया तो आप मेरी कार ले लेना। 1 हफ्ते की मोहलत दे रहा हूँ, ब्याज और मूल मिलाकर 2 लाख। अगर पैसे नहीं मिले ना तो कार के साथ तेरी किडनी भी बेच दूंगा। भाई देखना तो एक दिन हार्ट अटैक से मरेगा। अरे क्रेडिट कार्ड बेच के तो अभी तक ये नहीं सीख पाया कि क्रेडिट नहीं लेते हैं। खुशी से नहीं लेता यार। मेरे मोहल्ले में ना अगर किसी के घर में कोई भी नया चीज आ जाए तो मेरी बीवी को वो चाहिए ही चाहिए, चाहे उसे खरीदने के लिए मुझे अपने आप को बेचना क्यों ना पड़े। ये फोन देख रहा है, एक मेरे लिए और एक मेरी बीवी के लिए। मतलब तेरी प्रॉब्लम पैसा नहीं बीवी है। वो तुझे हेल्प करने के बजाय तेरे ऊपर प्रेशर डालती रहती है, तो छोड़ दे उसको। ऐसे कैसे छोड़ दूं? 9 साल की शादी है, आरुष 7 साल का हो गया है। मैं कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेना चाहता जिससे आरुष पे गलत असर पड़े। सही बात है यार, पति पत्नी के झगड़े में बच्चे क्यों झेले? तो फिर 7 दिन में कहां से लाएगा इतने पैसे? मार्केट जाने में तैयार होने के लिए इतना टाइम कौन लेता है? मार्केट के बाद मुझे क्लाइंट से मिलने जाना है, लेट हो रहा हूँ। क्या हो गया इसको? बाइक बंद हो गई। बाइक को अभी बंद होनी थी, तो लेट हो गया यार मैं। कितना टाइम लगेगा? ये क्या पता काजल। चोर मंगलसूत्र लेके भाग गया। चोर! मुझे देने के लिए ना भर भर के ज्ञान है तुम्हारे पास। खुद के टाइम पे क्या अकल घास चढ़ने चली जाती है? अगर इतनी महंगी चेन थी तो गले में लटका के घूमने की क्या जरूरत थी? घर पे रख नहीं सकती थी? मंगलसूत्र था इसलिए लटकाना पड़ता है। अच्छा हुआ चोर ले गया, नहीं तो तुम उसे भी बेच देते, जैसे तुमने मेरे सारे गहने बेचा नहीं है एक भी। लोन ले रखा है उस पे। इसी बहाने बैंक पे सेफ तो है ना? सेफ? अपने फिजूल खर्चे के लिए तुम ज्वेलरी पे लोन लेते हो, लोन चुकाने के लिए लोगों से उधार लेते हो, और उधार चुकाने के लिए फिर ज्वेलरी पे लोन लेते हो। इसे सरासर बेवकूफी कहते हैं। अच्छा, तुम तो बड़ी समझदार हो। हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ। अच्छा हुआ ससुर जी ने ये घर मेरे नाम पे कर दिया, वरना तुम इसे भी गिरवी रख के लोन ले लेते। देखो भैया आ गए, अब उनके सामने चिक चिक मत करना। भैया
कुछ तो शर्म करो तुम लोग। क्या बच्चे से झगड़ रहे हो? बाहर तक आवाजें जा रही हैं। भैया वो रिपोर्ट हो गई? हो गई। अच्छा, तुम्हारे पास वो मंगलसूत्र का कोई फोटो है क्या? पुलिस स्टेशन में जमा करनी है। अगर उनको कोई सुराग मिलता है तो पहचानने लगे चाहिए ना कुछ। हाँ होगी कोई ना कोई, अभी देखती हूँ। अपने को काम जल्दी करना है, जल्दी डिलीवर करना है। और जो जो मजदूर नहीं आ रहा है ना, उन सबके नाम लिख लो, कल सबकी खबर लो। डेंजर भाई, 1,00,000 रुपए, बाकी का 1,00,000 रुपए देता हूँ। तेरा बात कभी नहीं आता। यार डेंजर भाई, 1,00,000 दिया ना, भले उधारी लेके दिया, लेकिन दिया तो सही। अगर नहीं दिया ना तो मेरी कार ले जाना। ये मेरे साथ होशियारी नहीं, तेरी हर खबर रखता हूँ मैं। मुझे पता है तेरी कार बैंक वाले पहले ले जा चुके हैं। तो फिर आपको ये भी पता होगा कि मेरे कमीशन के पैसे आ गए, उसी से गाड़ी छुड़वा रहा हूँ। देखो भाई, भरोसा रखो, लाके दूंगा मैं आपको पैसे। लाके दूंगा ना भाई। काजल, काजल, काजल। अरे भैया, आप कब आए? भर दिए भाई। आप पूरे 12,000 ऐसे गाड़ी उठा के लेके जाएंगे क्या? पैसे कहाँ से है? ये आरुष बेटा, आप कब आए? हाँ? क्या आप कब आए? अब कब आए आरुष? अरे आप मुझे पहले बता देते ना, मैं गाड़ी से आपको लेके आया था। हाँ? पापा, आपने चोरी की? तुझे क्या लगा अपने दोस्त के साथ मिलकर चोरी करेगा और किसी को पता ही नहीं चलेगा? बच्चे, ये डिजिटल भारत है। ये देख अपनी करतूत। बोलना, तू मेरी मदद कर सकता है क्या? चोर! 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 मंगलसूत्र लेके भाग गया! चोर! लेकर चलो। एक मिनट, कैसा मर्द है तू? हाँ? अपने घर में चोरी करते हो, शर्म नहीं है तुझे? हाँ? मुकेश जी, रुक जाइए भैया। तुम्हारी लापरवाहियों के कारण आरुष को बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया। तुम बच्चे की फीस भी नहीं भर पाए। तुम एक फेल एम्प्लॉय हो, फेल पति और अब फेल पिता भी। सिंह, अंदर डालो। तीन साल से कम की सजा नहीं होती है चोरी की। घर जाके मुकेश को थैंक यू बोलना। उसी ने तुम दोनों का जुर्माना भरा और केस को क्लोज करवाया।
और लाइफ में कुछ काम वाम कर लो यार, कब तक चोरी वोरी करते रहो। ठीक है, जाइए आप। आज से ना तेरी मेरी दोस्ती खत्म है, क्योंकि मैं दोबारा जेल नहीं जाना चाहता हूँ। अरे ऐसे क्यों बोल रहे भाई? पैसे तो तूने भी लिए। अरे भैया लालच आ गया था, और उस लालच के चक्कर में ना परिवार, बच्चे, रिश्तेदार, सबकी नजर में इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। यार शर्म तो मुझे भी बहुत आ रही है। अरुष के सामने मुंह कैसे दिखाऊंगा? अबे तू ना बहुत चालू आदमी है। अगली बार ना मुझे किसी भी काम के लिए कॉल मत करना। बाय। अरे यार विजय, लोन लेने के लिए तुमने मेरी ज्वेलरी गिरवी रखी थी और वो भी तुमने बेच दी। मैंने सोचा कि अरुष की फीस भरने के लिए मैं अपनी कुछ ज्वेलरी बेच दूं। बैंक गई तो पता चला कि वो तो 6 महीने पहले ही बिक चुकी है। क्यों बेची तुमने? औरतों की ज्वेलरी घर की इमरजेंसी में काम आती है, तुमने बेच दी। अब मैं क्या करूं? कहां से भरूं अरुष की फीस? ये फोन उसी से आया ना? तुम्हें कोई इंसेंटिव नहीं मिला था, झूठ बोला था तुमने। झूठ बोल रहा था मैं। देखो, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो ना, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं हमेशा से ऐसा ही था। अपनी जरूरत का चीज ना मैं किसी भी तरीके से हासिल कर लेता था, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो, चिक 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 करती रहती हो, जिसकी वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया है। आरोप लगा रहे हो तुम मुझ पर? शर्म बची है कुछ? देखो, तुम्हें ना जो करना तुम करो, लेकिन अरुष के सामने लड़ो मत। आरुष को सब पता है, सब जानता है कितना लापरवाह है उसका बाप, और चोर भी है। जब से तुमने ये चोरी की है ना, हर रोज मुझे वो यही पूछता है, मेरे पापा तो हीरो थे ना, वो चोर कैसे हो गए? तुम्हारे इसी एटीट्यूड की वजह से तुम्हारी फैमिली दूर चली गई है तुमसे, और अब बेटा भी जाएगा। अरे ऐसे कैसे जाएगा? हीरो हूं मैं उसका। आरुष, बेटा आरुष, आरुष बेटा, देखो मैंने आपको कितने सारे टॉयज खरीद के दिए है ना, फिर मैं आपको ड्राइव्स पे लेके जाता हूँ, मैंने आपको एक अच्छे बोर्डिंग स्कूल में एडमिशन करवाया, जिसकी वजह से आपके अच्छे दोस्त हुए, तो मैं आपका हीरो हूं ना? आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। तुम एक फेल एम्प्लॉय हो, फेल पति, और अब फेल पिता भी। आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। ये कहावत सदियों से चली आ रही है कि जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। इस कहावत का सीधा और सरल मतलब ये है कि आपकी आय यानी कि आपकी इनकम जितनी है उसी हिसाब से आपको पैसे खर्च करने चाहिए। किसी को दिखाने के लिए, दिखावे के लिए, झूठी शान के लिए कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हम
वो चीजें खरीद लेते हैं जिनकी हमें रोजमर्रा की जिंदगी में जरूरत ही नहीं होती। फिर भले ही उन चीजों को खरीदने के लिए उन्हें क्रेडिट कार्ड लेना पड़े, लोन लेना पड़े, उधार तक लेना पड़े। सीमित आय होने के कारण हम उधार चुका नहीं पाते या फिर ईएमआई भर भर कर मूल से ज्यादा ब्याज चूकता करते हैं, जिसके कारण हमारा परिवार कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। नमस्कार, मैं हूं अमित पचौरी और आप देख रहे हैं क्राइम अलर्ट। आज की हमारी एक कहानी कार्तिक की है, जिसने अपनी फिजूल खर्ची के कारण पूरे परिवार को बर्बाद करके रख दिया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ शहर का रहने वाला कार्तिक एक आम सी नौकरी करता था, जिससे कि घर का खर्चा निकालना भी मुश्किल था। लेकिन अपनी झूठी शान दिखाने के लिए लोन लेकर, उधार लेकर उसने वो सारी चीजें खरीद ली थी जिसकी उसे जरूरत ही नहीं थी। काजल, जिसने समझदारी से कई बार कार्तिक को समझाने की कोशिश की, लेकिन कार्तिक ने उसकी एक नहीं सुनी। नतीजा, कार्तिक कर्ज के बोझ के तले इस कदर दब गया कि उसे चोरी तक करनी पड़ी, जेल तक जाना पड़ा। तो क्या जेल जाने के बाद कार्तिक सुधर जाएगा या फिर से वो लोन लेकर, उधार लेकर अपने नए दुश्मन पैदा करेगा जो आने वाले समय में उसकी जान के लिए खतरा बन जाएंगे? मम्मी, मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मेरे पापा चोर हैं तो मेरा मजाक उड़ाएंगे। नहीं बेटा, मम्मी तुम्हें दूसरे स्कूल में डालेगी। वहाँ तुम ये बात किसी को मत बताना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना और अपने पापा जैसा कभी मत बनना। अच्छा, अब तुम सो जाओ। इन्हें 1 हफ्ते के लिए दवाइयाँ देकर जा रही हूँ। और हाँ, ध्यान रखना इन्हें कोई स्ट्रेस ना हो। कार्तिक, ऐसा सब करते हुए एक बार भी तुम्हारे मन में मेरा और आरुष का ख्याल नहीं आया? तो मत पापा, मेरे हीरो आप हो। बेटा, मैं आपका हीरो नहीं हूँ, बट आई प्रॉमिस यू कि मैं कोशिश करूंगा। देखना, हमारे पास ना एक बहुत अच्छी गाड़ी होगी, आप अच्छे स्कूल में पढ़ोगे, हमारी जिंदगी अच्छी होगी बेटा, हमारी जिंदगी अच्छी होगी। काजल, 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 काजल। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। क्यों, पैसों का इंतजाम हो गया? उसी के लिए आया हो भाई। गाड़ी ऐसी 25 कार है मेरे पास, कार का क्या करूंगा? पैसे निकाल। मुझे पता है भाई कि आप इस गाड़ी का अच्छा रेट दिलवा दोगे। उस पैसे से जो भी आपका होता है आप रख लो, बाकी के जो बचे होंगे वो मुझे दे देना। बच्चे की फीस भरनी है।
अपना हिसाब काट के 2 लाख दूंगा। ठीक है भाई। मम्मी मुझे बोर्डिंग स्कूल नहीं जाना है, मुझे आपके साथ खेलना है। छुट्टियों में खूब खेल लेना बेटा, लेकिन अभी पढ़ाई करनी है। और उसके बाद जब आप वापस आओगे, पापा आप सबको ऋषिकेश ले जाएगा। वहाँ क्या है? वहाँ पहाड़ है, पेड़ है, पानी है, नदी है। तो हम ट्रैकिंग पे जाएंगे? हाँ जरूर जाएंगे और बहुत कुछ करेंगे, लेकिन अभी ना हमें जल्दी जल्दी जाना होगा, नहीं तो बस मिस हो जाएगा। बेटा इस बार ना हम बोर्डिंग बस में जा रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम जाएंगे ना तब हम अपने खुद के कार में जाएंगे, वो भी बिना लोन वाले। ठीक है? हाँ वैसे अभी आपके बोर्डिंग स्कूल में कितने फ्रेंड्स हैं? 3, 4, 5? क्या बात कर रहे हो? हाँ काजल 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 क्या है? ये क्या है? क्या है मतलब? कार है। कैसा लगा मॉडल? पैसे कहाँ से आए? यार इस बार मैंने किसी से उधारी नहीं ली है। तो लोन लिया है। यार तुम कभी किसी भी बात पे खुश क्यों नहीं होती? देखो ये गुस्सा वुस्सा बाद में करना, अब चलो ड्राइव पे चलते हैं। कार्तिक 3 महीने भी नहीं हुए तुम फिर से वही करने लग गए। क्या करने लग गया मैं? कार तुमने लोन पे ली है ना, फिर से वही हरकत कर रहे हो। कहाँ से भरोगे EMI? और नहीं भर पाए तो क्या करोगे? सुसाइड करोगे। और उसको पता चल गया तो? हर बात पे आरुष को बीच में क्यों लेके आती हो? कौन बताएगा आरुष को? मैं बताऊंगी, अभी बताऊंगी। हेलो, मैं आरुष की मम्मी बोल रही हूँ, जरा उससे बात करा दीजिए। आरुष को बताएगी? बताऊंगी, उसे भी पता होना चाहिए। आने के लायक छोड़ूंगा तभी ना बताएगी। तुम एक फेल एम्प्लॉय हो, फेल पति और अब फेल पिता भी। आप मेरे हीरो नहीं हो, हीरो चोरी नहीं करता। बोलो। कहाँ पे हो? मैं मुकेश भैया के यहाँ हूँ और अब मैं यहीं रहूंगी। चाबी गमले के नीचे रखी है। हेलो हेलो,
काजल, काजल, क्या है? ए, कहाँ जा रहा है? काजल, कहाँ जा रहे हो? काजल से बात करनी है। काजल, अरे मुझसे बात करो। क्यों? वकील हो उसके? नहीं, भाई हूँ और मैं उसका पति हूँ। अरे ऐसे कैसे पति हो जो जल्लादों की तरह अपनी बीवी को मारते हो? काजल, तू मुझे तलाक देना चाहती हो? हाँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहती हूँ। सिर्फ तलाक ही नहीं, मेरा बस चले तो अभी उल्टे फेरे लेके वो सारी विधि विधान से मुक्त हो जाओ। ठीक है, अगर तलाक लेना है ना तो ले लो, लेकिन ये बात याद रखना, आरुष की कस्टडी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। तो क्या उसे तुझे दे दे ताकि तुझे बेच के कुछ और खरीद सके? क्या? हाँ, बहुत गर्मी ना तुझे? बड़ी गर्मी है। चल, निकल यहाँ से। ये कमर मार जा रहा हूँ मैं। निकल यहाँ से। कमर दे भैया, निकल यहाँ से। कमर दे, मैं बोल रहा हूँ। दिखाई मत देना। भैया छोड़ दीजिए। अरे छोड़िए, जाने दीजिए, अब तो अदालत ही देखेगी क्या करना है। निकल यहाँ से और दोबारा दिखाई मत देना। अरे कोई शौक नहीं है मुझे इस घर पे आने का। डिवोर्स चाहिए ना तो एक बात याद रखना, आरुष का कस्टडी मेरे पास होगा, तभी साइन करूंगा। आरुष मेरा बेटा है, मेरा बेटा आरुष। मैडम, हम बैंक के लोन रिकवरी डिपार्टमेंट से आए। आपने अपने घर के नाम पर लोन लेके रखा है। क्या बोल रहे हो आप? लेकिन मैंने तो कोई लोन नहीं लिया है। हम क्या झूठ बोल रहे हैं? ये पेपर्स आपके नाम पे है, ये साइन आपकी है। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, आरुष को मुझे सौंप दो या फिर मर जाओ। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। अच्छा सुनो, मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा रात में। हाँ, टेंशन मत लेना, मैं कॉल कर दूंगा तुम्हें, ठीक है ना? काजल, काजल। जी भैया। कुछ बात हुई उससे? हाँ हुई, पर वो तो उसी बात की रट लगाए बैठे हैं। 6 महीने होने को आ गए। मैं तो कहती हूँ कि पुलिस में रिपोर्ट करा ही देते हैं। ठीक है, मैं अपने दोस्त से बात करता हूँ। हमें काजल मिश्रा से मिलना है। जी, मैं हूँ काजल। मैडम, हम बैंक के लोन रिकवरी डिपार्टमेंट से आए। आपने अपने घर के नाम पर लोन लेके रखा है। 5 महीने हो गए मैडम, आपने एक भी EMI नहीं भरी अभी तक। क्या क्या बोल रहे हो आप? लेकिन मैंने तो कोई लोन नहीं लिया है। ये पेपर्स आपके नाम थे, ये साइन आपकी है। मैडम, 15 लाख का लोन लिया है आपने, 40,000 की EMI है। 5 महीने हुए, एक भी EMI नहीं भरी आपने। 15 दिन के अंदर अगर आपने EMI नहीं भरी तो आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा। देखिए साहब, मैं इनका भाई मुकेश अवस्थी हूँ। मैं इस सिलसिले में आपके बैंक आके बात करता हूँ ना। आइए, आप बैंक आइए, चलो। इस सब उसी का क्या धरा है? फोन लगा के बुलाओ उसे। भैया आप ऑफिस जाइए, कार्तिक से मैं बात करती हूँ। भैया चलिए आप। तुमने क्या मुझे बेवकूफ समझ के रखा है? मेरा घर, मेरा बेटा, सब कुछ हड़पना चाहती है। तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैंने ये लोन नहीं लिया है। तो फिर किसने लिया है? मैंने लिया है। मैंने तुम्हारा फर्जी साइन किया है, मैंने जाके बैंक अकाउंट खोला है। अगर ये खाता मेरे पास होता तो इसका एक्सेस मेरे पास क्यों नहीं है? और अगर ये तुमने भी नहीं किया है तो डेफिनेटली तुम्हारे साथ फ्रॉड हुआ है। हाँ, फ्रॉड तो हो ही रहा है ना मेरे साथ। तुम भाई बहन मिलके मुझे बेवकूफी तो बना रहे हो। देखो, तुम्हें ये घर चाहिए, ले लो। मेरे पैसे चाहिए, ले लो। जो गाड़ी है वो भी चाहिए, वो भी ले लो। सब कुछ ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। लेकिन आरुष मैं तुम्हें नहीं दूंगा। ये सब मैंने नहीं किया है। अब जिसने भी किया है, भुगतना तो तुम्हें ही पड़ेगा। रिकवरी वाले तुम्हारी जान ले लेंगे। जब भी दरवाजे पे नॉक होगा वही होंगे।
मैडम EMI नहीं भरी आपने? वो तुम्हें 100 फोन करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। मैडम मैं जीवा बैंक से बात कर रहा हूँ। तो जितना भी फोन काटो वो तुम्हें फोन करते रहेंगे, करते रहेंगे। तुम भागने की कोशिश करोगी, वो लोग तुम्हारी जिंदगी नर्क बना के रख देंगे। देखो, मैं ना तुम्हें इस नर्क से बचा सकता हूँ। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, आरुष को मुझे सौंप दो या फिर मर जाओ। मरना बेहतर होगा तुम्हारे लिए, एक बार के लिए खत्म हो जाए। एक्सपीरियंस टू एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं। चीयर्स। मैडम EMI नहीं भरी आपने? या फिर मर जाओ। मरना बेहतर होगा तुम्हारे लिए। वो मैडम कल अपने भाई की यहाँ पे थी, आज वो वहाँ पे भी नहीं है। हम फोन लगा रहे, फोन भी नहीं उठा रही। कोई नंबर हो तो दीजिए प्लीज। सर उसके हस्बैंड का नंबर तो हर कोई बदलता रहता है, लेकिन उसके भाई का नंबर दे सकता हूँ मैं आपको। यस 983। काजल, काजल, काजल दरवाजा खोलो। काजल, अरे क्या हुआ? ऐसे भीड़ जमा के क्यों रखा है? कहाँ थे तुम? काजल दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? काजल, 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 काजल। काजल, या फिर मर जाओ। मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे का एडमिशन कैंसिल कर दिया। कहाँ है मेरा बेटा? मेरी कस्टडी में। वो मेरा बेटा है। पाप नहीं है तू, खूनी है। तेरी वजह से मेरी बहन की जान चली गई, उसकी आखिरी निशानी छीनना चाहता है हमसे। अगर तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में आए तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ? होली तक का वक्त देता हूँ, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। होली। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। अब यहाँ क्या करने आया तू? मैंने सुना है कि तुमने मेरे बेटे का एडमिशन कैंसिल कर दिया। कहाँ है मेरा बेटा? मेरी कस्टडी में। वो मेरा बेटा है। पाप नहीं है तू, खूनी है। तेरी वजह से मेरी बहन की जान चली गई, उसकी आखिरी निशानी छीनना चाहता है हमसे। तुझ पे तो अबेटमेंट ऑफ सुसाइड का केस डालूंगा, बस देखता जा तू। देखो, तुम्हें जो करना तुम करो, लेकिन मेरे और मेरे बेटे के बीच में जो आएगा उसकी
उसके साथ वही होगा जो तुम्हारी बहन के साथ हुआ। वो जाली सिग्नेचर काजल के मैंने ही किए थे। घर पर लोन मैंने ही लिया था और काजल के नाम का डिजिटल अकाउंट खोल के सारे पैसे का एक्सेस अपने फोन में ले लिया था। मैंने काजल को मारा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया है ना कि वो खुद ही मर गई। अब तुम सोचो, अगर तुम मेरे और मेरे बेटे के बीच में आए तो फिर मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूं? होली तक का वक्त देता हूं, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। होली, अगर तलाक लेना है ना तो ले लो, लेकिन ये बात याद रखो, आरुष की कस्टडी मैं तुम्हें नहीं दूंगा। काजल, मैंने काजल को मारा नहीं है, लेकिन मैंने ऐसे सिचुएशन क्रिएट किया है ना कि वो खुद ही मर गई। मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी तूने, लेकिन अब आरुष की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा मैं। भारत तेजी से डिजिटल हो रहा है। सिम से लेकर लोन लेने तक सब कुछ डिजिटली संभव है। इसी बात का फायदा उठाया कार्तिक ने। उसने काजल के साइन स्कैन किए और उसके डॉक्यूमेंट्स डिजिटली जमा कर दिए। काजल के नाम पे जो प्रॉपर्टी थी उसने उस पर लोन ले लिया, क्योंकि कार्तिक काजल पर दबाव बनाना चाहता था ताकि वो आरुष को उसके हवाले कर दे। इस दबाव का काजल पर इतना बुरा असर पड़ा कि उसने आत्महत्या कर ली और उसी के आवेश में आकर उसके भाई मुकेश ने कार्तिक का कत्ल कर दिया। यह दुर्घटना नहीं होती अगर काजल ने साइबर क्राइम को इसके बारे में बता दिया होता, तो वो लोग पता लगा लेते कि ये फ्रॉड कार्तिक ने किया है। इससे उसे जेल हो जाती और उसकी और काजल दोनों की जान बच जाती और मुकेश को भी जेल नहीं जाना पड़ता। मगर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। मुकेश की सूचना लोगों ने पुलिस को दे दी और पुलिस ने उसे धर दबोचा। आज उसका मुकदमा अदालत में विचाराधीन है। न्यायिक फैसला आना बाकी है। इसी के साथ आज के इस अध्याय में मैं आपसे इजाजत लेता हूं। फिर मुलाकात होगी एक और सच्ची वारदात के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम अलर्ट। डरना नहीं, मिटाना है।